Hello students, welcome to all of you on my YouTube channel शुक्ला एंड कंपनी। स्टूडेंट्स, मैं आज बात करने वाला हूँ BHU एंट्रेंस एग्ज़ाम 2020 के बीकॉम एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए जो भी स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके बारे में। ये मेरा कह सकते हैं कि जो BHU बीकॉम एंट्रेंस 2020 का सीरीज़ है वो नेक्स्ट वीडियो है, जहाँ पे आज मैं बात करने वाला हूँ कि आपका BHU बीकॉम एंट्रेंस में वो कौन सा टॉपिक है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है, मीन्स जहाँ से नंबर ऑफ क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं। अगर इस टॉपिक पे आप अपना कमांड बनाएं तो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक करने की जो कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी रहती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। और मैं कहूँ कि इससे पहले मैं वीडियो दे चुका हूँ कि जिसमें मैंने बताया है कि आपके नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कितने आते हैं, मार्किंग पैटर्न क्या है, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। तो अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन वीडियोस के लिंक हैं, या आप प्लेलिस्ट में BHU एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 में विजिट कीजिए, वहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगा। और चैनल को अगर नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको BHU बीकॉम एंट्रेंस 2022 से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलते रहें। तो आइए आज मैं बात करता हूँ कि कौन सा टॉपिक है जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है आपके बीकॉम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जहाँ से सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको पता होगा कि मैंने लास्ट वीडियो में बात किया था कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो रहते हैं 150 क्वेश्चन आपके BHU बीकॉम एंट्रेंस में आते हैं। अब आप ध्यान दीजिए, इस 150 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन जो आपका रहता है वो अकाउंट पोर्शन का रहता है, जिसको हम कहें कि आपको बाइफरगेट कर दिया गया है उसी अकाउंट को। एक आपका नॉर्मल अकाउंट, दूसरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। मीन्स 15 क्वेश्चन आपके अकाउंट, 15 क्वेश्चन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस से कर दिया गया। अब आप सोचिए कि दोनों को अगर आप मिला देंगे तो ओवरऑल अकाउंट का ही टॉपिक बनता है 30 क्वेश्चंस। कहने का मतलब आपके जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं उसमें से आप 20% जो क्वेश्चन है वो सिर्फ और सिर्फ अकाउंट से ही आएगा डायरेक्टली। तो आप सोचिए कि अगर 150 क्वेश्चन की बात की जाए उसमें 30 क्वेश्चन आपके सिर्फ और सिर्फ अकाउंट से आ रहे हैं, तो आपका अकाउंट कितना स्ट्रांग होना चाहिए और कितनी इसकी कह सकते हैं इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक चीज़ मैं यहाँ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो अकाउंट्स के न्यूमेरिकल लगाने में ही अपना पूरा टाइम बर्बाद करते हैं। तो आप अगर अकाउंट के बेसिक्स को नहीं जान रहे हैं तो आप एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाएंगे। आपके न्यूमेरिकल्स यहाँ पे बहुत कम आते हैं। जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड आते हैं। बेसिक नॉलेज आपको अगर अकाउंट करेगा तो आप क्वेश्चन को मिनटों में कर लेंगे, लेकिन अगर आप न्यूमेरिकल वाले हैं तो आपको थोड़ा सा कठिनाई आएगी। तो इसलिए मेरा सजेशन हमेशा रहता है, आप जब भी अकाउंट्स पढ़िए एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, अपना कॉन्सेप्ट के पीछे भागिए, आप न्यूमेरिकल के पीछे नहीं भागिए। अगर बात की जाए फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस जो आपका रहता है, इसमें आप पढ़े होंगे क्लास 12th में रेशियो एनालिसिस, फंड फ्लो, कैश फ्लो, फिर उसके बाद कॉमन साइज स्टेटमेंट, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। ये सारी चीज़ें आपकी कह सकते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में कवर होती हैं, जहाँ से 15 क्वेश्चन आते हैं। बाकी जो बात की जाए आपके 15 क्वेश्चंस आते हैं उसमें आप पार्टनरशिप, कंपनी अकाउंट, फिर आपका कह सकते हैं कि जनरल, कैपिटल, रेवेन्यू, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, डेप्रिसिएशन, अमलगमेशन, फिर आप कह सकते हैं यहाँ से आपका ट्रायल बैलेंस, कैश बुक, फिर उसके बाद कंसाइनमेंट, जॉइंट वेंचर, प्रोविजन, रिजर्व, ये मतलब बाकी जो भी आपके अकाउंट्स के टॉपिक बचते हैं उन सब से मिला के 15 क्वेश्चन आ जाते हैं। और ओवरऑल हम कहें 30 क्वेश्चन आपके यहाँ से बन जाते हैं। और अब आप समझिए कि आपका ये सिलेबस काफ़ी ब्रॉड है, लेकिन ब्रॉड होने के साथ साथ यही आपका एक टॉपिक ऐसा है जो कि हम कहें कि अगर आप 30 में से 25 to 28 क्वेश्चन सही करके आते हैं तो आपका बहुत ही बेहतरीन एग्ज़ाम जाता है। क्योंकि आपको पता होगा लास्ट ही वीडियो में मैंने आपको बताया कि अगर आप मेन कैंपस में सेफ जोन में एडमिशन पाना चाहते हैं तो आप टारगेट लेकर क्या चलिए, 100 से 100
120 क्वेश्चन मीन्स 100 से 120 क्वेश्चन का आपका टारगेट होना चाहिए। तो अब आप सोचिए कि 30 क्वेश्चन आपको सिर्फ और सिर्फ आपके अकाउंट से मिले मीन्स अगर आप 120 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन का टारगेट लेके चल रहे हैं तो 25% क्वेश्चन आपको एक यहीं से मिल जाएगा। तो आपके बचे जो 75 वो 75% जो है आप अदर टॉपिक से कवर कर लेंगे। अब मैं अगले वीडियो में बात करने वाला हूँ कि अकाउंट्स में भी मीन्स अकाउंट्स के जो 30 क्वेश्चंस मैंने आज आपको बताया इसमें कौन सा ऐसा टॉपिक रहेगा जिससे कि हम कहें कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, हर साल आते हैं, उस पर अगर आप फोकस करते हैं तो आपका बेस और एंट्रेंस एग्ज़ाम में प्रॉब्लम कम से कम होगा। और फिर आने वाले समय में बात करूँगा अदर टॉपिक्स से कि और से जो आपके सिलेबस से हैं उनमें से किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। मैं उन सारे टॉपिक्स पे बात करने वाला हूँ आने वाले टाइम में। अगर आप चैनल पे नए होंगे तो फिर से मैं कहूँगा कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इस तरीके की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहें जो कि आपके BHU ड्रीम को फुलफिल करा सकें। मीन्स आपका जो ड्रीम है, सपना है, वो सपना नहीं बल्कि हकीकत बने। ओके, थैंक यू एवरीवन।